देश और दुनिया की ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेशनल थॉट्स को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। यमुना बचाओ दिल्ली बचाओ, यमुना बचाओ दिल्ली बचाओ, यमुना बचाओ दिल्ली बचाओ। यमुना मैया का जो एक तरीके से सफाई अभियान जो प्रत्येक दिल्ली के हर नागरिक का फर्ज बनता है और यमुना नदी जहाँ से निकलती है वहाँ के सब नागरिकों का बनता है और सरकार की जिम्मेदारी थी इसकी सफाई करना। करोड़ों अरबों रुपये इस पर खर्च कर दिया गया। हमारे रविशंकर तिवारी जी जो हैं उनकी आत्मा जागृत हुई और उन्होंने इस मुहिम को शुरू किया और पूरे ऑल ओवर इंडिया के पत्रकारों को और जनता को, RWS के MTS को, सभी धार्मिक, राजनीतिक और सभी धर्मों के लोगों को, मस्जिद के लोगों को, इमाम साहब को, बैप्टिस्ट को, फादर को, मंदिरों के चीफ को इकट्ठा किया और इसमें ये जागृत किया कि यमुना नदी हमारी आन बान शान है, हमारा जल ही जीवन है और वैसे भी हिंदुओं से इसकी आत्मा जुड़ी हुई है। तो इसका सौंदर्यीकरण करना, इसका सफाई करना जो सरकार करोड़ों रुपये खर्च नहीं कर पाई, आखिर देश की जनता इसको मिलकर करे, क्योंकि जितने भी रेवोल्यूशनरी हुई है, जितनी भी क्रांति आई है वो देश की जनता ने, वहाँ के लोकल नागरिकों ने की है। राजस्थान और गुजरात में प्रधानमंत्री बता रहे थे कि पानी लाने का काम एक आदमी ने किया, सरकार नहीं कर पाई, ना राजस्थान सरकार कर पाई, ना गुजरात सरकार कर पाई, लेकिन एक आदमी ने, मुझे नाम उनका ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन काफ़ी प्रधानमंत्री ने खुद अपनी स्पीच में नाम लिया। तो दिल्ली की जो जनता है वो क्यों नहीं कर सकती? व्यापारी इसमें किस तरह योगदान है? देखिए, पहले तो अभी जो 18 तारीख है इसको जवदेपुरी से एक पूरी यात्रा निकलेगी, भव्य यात्रा, जिसमें पैदल मार्च करते हुए जाएंगे, जिसमें जो फतेहपुरी के इमाम साहब हैं वो भी शामिल होंगे। उसके बाद गुरुद्वारे के जो ग्रंथीज हैं वो उसमें आशीर्वाद देंगे और उसके बाद बैप्टिस्ट के चर्च देंगे, लाल मंदिर के संत लोग देंगे इसमें, और ये गौरी शंकर मंदिर पर जाकर अब यमुना मैया की आरती के साथ इसका समापन किया जाएगा। जागरूकता रैली कह लीजिए इसको। और हम ये कहते हैं कि जितने भी हमारे देश के लोग हैं, चाहे व्यापारी हैं, RWS MPs हैं, ये केवल अखबार तक सीमित न रहे, अखबार में फोटो देने तक ना सीमित रह जाए, पोस्टरों में नाम ना रह जाए। ये जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ के लोगों को साथ मीटिंग करेंगे, उन लोगों की मीटिंग करके अपने अपने एरियाज में पूरा एक तरीके रैली टाइप के निकालेंगे, जिसे जन जागृति यात्रा बोलते हैं, और लोगों को जागरूक करेंगे। जब आप कूड़ा फेंकें तो वो डस्टबिन में NCD के मशीन में जाना चाहिए, ना कि वो यमुना नदी में फेंकें। जब आप अपनी भगवान की मूर्तियाँ होती हैं तो यमुना जी में मत फेंक के आइए, जहाँ यमुना जी मिले वहाँ फेंक दीजिए। घर का कूड़ा करकट मत फेंक दीजिए। आप जो घर की गंदगी है वो मत डाल दीजिए उसके अंदर। भगवानों की मूर्ति आस्था की मूर्ति है, उनको पानी में विसर्जित करके किसी पेड़ों में, किसी जंगल में डाल के पौधे हों, इसका ये मतलब नहीं आपने यमुना जी में डाल दिए। ये आपको अपनी आस्थाएं बदलनी पड़ेगी, आपको अपनी आत्मा जागृत करनी पड़ेगी। अगर जल ही जीवन है, यमुना जी में जो वो सभा होगी उसमें हम सब लोग जाएंगे, अपनी यज्ञ में आहुति देने का प्रयास करेंगे और केवल 18 तारीख और 4 तारीख तक ये प्रोग्राम सीमित ना रह जाए। अपने अपने एरियाज में, अपनी अपनी मार्केट एसोसिएशन में सब लोगों को जागृत करेंगे कि सभी लोग यमुना की सफाई में अपना योगदान दें। सरकारें कुछ कर पाएँ या ना कर पाएँ, लेकिन आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आखिर 135 करोड़ जनता है हिंदुस्तान की, 2.5-3 करोड़ जनता दिल्ली की भी है। दिल्ली के जागरूक नागरिक जिन्हें सब सुविधाएं सरकार से चाहिए, अपनी यमुना मैया को तो करो और मोदी जी को दिखाएं, वो केजरीवाल साहब को दिखाएं कि आप अरबों करोड़ रुपया खर्च करके जो सफाई नहीं कर पाए वो हम आपकी जनता ने, दिल्ली की जनता ने करके दिखाया। यही आपका कर्तव्य है, यही आपकी जिम्मेदारी है। और कहते हैं ना, एक जागरूक नागरिक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करते हैं, तो आप मजबूत राष्ट्र का निर्माण कीजिए, यमुना मैया को पवित्र कीजिए, साफ सुथरी कीजिए, यही हमारा ध्येय है। यदि आप सरकार में होते, आप सरकार होते तो आप इस यमुना की सफाई को किस तरह लेके जाते और किस तरह यमुना की सफाई अभियान को आगे बढ़ाते? अगर मैं सरकार में होता तो नाले जितने यमुना जी में गिरे उनको तुरंत बंद करवाता, ऑफिसर्स को इसके लिए बाउंड करता कि आपकी जिम्मेदारी है। दूसरा, सारे तटों को बड़े बड़े लोहे के कैमरों से पैकअप करा देता, जिससे कोई कूड़ा 12-18 फुट कूड़ा ना जाए। और दंड का प्रावधान वैसे लोकतांत्रिक सरकार में ठीक नहीं होता, ये नीति ठीक नहीं होती, लेकिन जैसे कहते हैं जब किसी को बुखार आ जाता है तो उसे कड़वी गोली देनी पड़ती है। इसी जनता को भी कारी बनाने के लिए दंड का प्रावधान हमारे कानून में है। तो कानून के अंदर ये करता कि जो CCTV कैमरे के अंदर अगर कूड़ा डालता हुआ रह जाता तो वो दंड भी होता, और वो जब उसे जेल या कुछ महीने की पेनल्टी लगती तो दोबारा उसकी हिमाकत नहीं होती कि जब मैं वो गंदा करता। इस तरीके से दंड भी, जन जागरण भी, और सरकार अपना पूरा पैसा, पूरा ध्यान और सारी ऑफिसर लॉबी इस पर लग जाती
तो लग जाएगी, तो एज ए मंत्री मैं सफल होता यमुना का उद्धार करने में। देश और दुनिया की ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेशनल थॉट्स को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।